अगर आप थोड़े थोड़े इधर हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। नहीं पिलर से हट जाए, नहीं तो पिलर ही हटा देंगे। तो आप प्रभु को धन्यवाद करते हैं और हमें धन्यवाद देना चाहिए। एक सुंदर गवाही भाई विशाल के द्वारा सुनने को हमें मिली है और हम हमेशा कहते हैं कि परमेश्वर आप प्रार्थना करने वाले लोगों में अंतर पैदा करें, प्रार्थना ना करने वाले लोगों में, सेवा करने वाले लोगों में, समझे, अंतर को पैदा करें और ना करने वालों में उनको भी, समझे। तो यहाँ पर हम बहुत सी बातों को सीखते हैं और देखते हैं कि अब आपको अचंभा भी लग रहा होगा, अरे कैसे मैं कहाँ रह गया। जब सुबह शाम पास्टर देखता है ना कि ये बाहर भी काम करता है और ना जाने जो इसका ऑफिसर है कहाँ कहाँ बेचकर इससे काम करवाता है, वो बात वो कहानी मुझे मालूम है। और फिर यहाँ भी करता है, संडे के शनिवार के दिन बच्चों को साथ लगाएगा और खुद पूरी जिम्मेवारी के साथ बिना कहे उस काम को करेगा। बीमारी में भी किया, बीमारी के अंदर भी परमेश्वर के भवन की सेवा की। तो क्या परमेश्वर भूल जाएगा? नहीं। सोच कर देखो ना, हम आज हमें लगा हम भी करेंगे, लेकिन अगले दिन हम आएंगे नहीं, करेंगे नहीं। और मैं कभी कभी ग्लोरिया से कहता था, ग्लोरिया मुझे लग रहा है विशाल कुछ न कुछ छीनेगा प्रभु से, ये कुछ न कुछ लेके छोड़ेगा। क्योंकि जो भी समर्पित है और जितना समर्पण कर रहा है उसकी किसी बात की परवाह नहीं है। कमर में दर्द होता है उसकी, लेकिन उसने फिर भी परवाह नहीं की। सुबह शाम पूरा घर ऊपर से लेकर नीचे तक सारी सफाई करनी है। और मैं देखता हूँ, और बाकी सब लीडर बन के आएंगे, कोट पैंट पहन के आएंगे, प्रचार करेंगे और सारी बातें ऐसे करेंगे, वह सब मतलब कि अब आप सोचो तो ऐसे विचार और ऐसी बातें उस व्यक्ति के मन के विचार प्रति मन में आती हैं, उस व्यक्ति के प्रति जो कर रहा, क्योंकि पास से सब पे नजर बचता है और उससे बड़ी नजर परमेश्वर की है। जो कहते हैं कि यहाँ परमेश्वर का वचन यशाया 58 इस प्रकार से बताता है, 58 है नहीं 59 है, अगर पढ़ेंगे तो मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो उद्धार ना कर सके, समझे, और ना ऐसा बहरा हो गया कि वो सुन ना सके। हम दो बातों पे बात करते हैं, हाथ की और कान की, हाथ की और कान की। समझे, परमेश्वर का वचन सुनो और हाथों से काम करो। और परमेश्वर का जो हाथ है ना, जब वो देता है, आपको पता नहीं कहावत है, जब परमेश्वर देता है तो क्या करके देता है? आजकल लेंटर फाड़ता है। सच्चाई है, जब परमेश्वर कुछ करने पे आता है ना, मैं भाई की कहानी अच्छी तरह से जानता हूँ कि एक बार ये निराश हो गया, पहले भी इसकी चलती रही बातें, सब कुछ निराश हुआ, चर्चा आना बंद कर दिया या प्रार्थना करनी बंद कर दी, बहुत सी बातें इसकी जिंदगी में रही हैं। मैंने इसको एक दिन समझाया, घर पे जाकर बहुत सी बात की और डांट दी बुरी तरीके से। मैंने बोला तू क्या सोचता है, परमेश्वर शर्तों पे चलता है? परमेश्वर के लिए करना, कंटिन्यू करना, जो कंटिन्यू करता है ना और जो शर्तें नहीं रखता और करता है, प्रभु जो तूने करना है वो तूने करना है, मैं करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, तब परमेश्वर कहता है अब आया ना लाइन में, फिर परमेश्वर सही रास्ते से ना काम करता है, समझे। और परमेश्वर की दया है जो इस पे हुई है, परमेश्वर ने चमत्कार किया है। क्योंकि मैंने अपने आंखों से देखा कि भाई सुबह 4 बजे आना, मैं इतना थक जाता हूँ कि मेरे से उठा नहीं जाता, समझे, क्योंकि मेरी उम्र के हिसाब से सुबह उठना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। ये इतना काम करने के बावजूद सुबह भोर को आना, शाम को आना, है ना, सफाई करना, सारी बातों पे ध्यान देना। अब आप सोचो, आप कई बार कहेंगे पास्टर का था इसलिए हो गया, नहीं, उसके काम ने, उसकी सेवा ने परमेश्वर से आशीष छीनी है। हम याकूब की कहानी पढ़ते हैं, सारी रात मल युद्ध किया है, समझे, सारी रात क्या किया है? मल युद्ध किया है। किसके साथ? एक दूत के साथ। एक ऐसा पुरुष है जिससे कह रहा मुझे आशीर्वाद दे। कौन सा मल युद्ध है जिससे आप अपने शत्रु से कबड्डी में आशीर्वाद मांग रहे हो कि मुझे गोल्ड मेडल दे दे? कोई है ऐसा व्यक्ति जो कुश्ती लड़ रहा हो, कुश्ती लड़ते लड़ते कह रहा हो भाई तू हार जा और मुझे पैसे है ना मिलेंगे, क्योंकि जब कुश्ती लड़ रहे हो और जो खेल को देख रहे हो, कुश्ती को देख रहे हो, उनसे है ना उनको बहुत सा पैसा मिलता है और अवार्ड भी मिलता है, बाद में इनाम मिलते हैं। कोई कहता है ऐसे, वो उसको भी जीतना होता है, उसको भी जीतना होता है, और वो मलयुद्ध करते जब तक उसके कंधे जमीन पर ना हिला दे, लगा दे,
जब तक ये कंधे है ना भूमि पर ना लग जाए, तब तक हार जीत ना हो जाए, तब तक वो उस युद्ध को करते हैं। और याकूब ऐसा युद्ध कर रहा है जो मल युद्ध है, जिसमें बात हो रही है मुझे आशीर्वाद दे, मुझे अपना नाम बता, मुझे आशीर्वाद दे। ये प्रार्थना का मल युद्ध है। किसका? प्रार्थना का मल युद्ध। काम भी और प्रार्थना भी, सेवा भी और प्रार्थना भी, और लगातार कंटिन्यू इसको करना। कंटिन्यू करी हुई चीजें ना बदलाव लेकर आती है जिंदगी में, और हम वो नहीं कर पाते। हम कई बार दिखावे के करेंगे, कई बार थोड़ा सा करेंगे, कई बार फिर उसमें क्या बोलेंगे, दूध में मिंगना मिला देंगे, बहुत से ऐसी चीजें कर देंगे और बलवा कर देंगे। फिर हम है ना बाद में तंग हो जाते हैं, फिर हम उन आशीषों के को छोड़ देते हैं, या आशीषें हमारे हिस्से से हट जाती है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैंने इस बच्चे के अंदर उन सब चीजों को देखा। समझ में? एक भाई ने गवाही दी थी, भाई बोबी ने, और मैं उस पासवान को जानता, उसके साथ एक विश्वासी था, वो उसका भतीजा था। वो जहां उसे कहता था वो चलता था, जहां कहता था वहां चलता था। जो करना, सेवा करनी, उसकी गाड़ी ड्राइव करनी, उसके लिए हर काम को करना, हर काम को करना, 24 घंटे उसके साथ रहना। भाई वो भी बता रहा था गवाही, मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं उसकी गवाही दे रहा हूँ कि उसने उसकी गवाही सुनी। 24 घंटे अपना काम छोड़ना, सारी चीज करना, कुछ भी परिवार पे ध्यान नहीं, सिर्फ सेवा सेवा सेवा। एक दिन क्या हुआ, उसने बोला यार चल सरकारी फॉर्म ही भर के देख। समझे? सरकारी फॉर्म भर दिए, रोडवेज में सरकारी जॉब मिल गई। वो बता रहे गवाही कि जब परमेश्वर के लिए चलते हैं ना, परमेश्वर सब कुछ देखता है, सब कुछ देखता है परमेश्वर। परमेश्वर कभी भी एक भी बात को जो आपने की परमेश्वर के लिए, वो भूलता नहीं है। चाहे वो आपका दान हो, चाहे वो आपकी सेवा हो, चाहे आपका चर्च आना हो या फिर ना आना हो, देना हो या फिर ना देना हो, ये सब परमेश्वर देखता है। इससे भी बढ़कर देखता है, आपके विचारों को दूर से ही क्या कर लेता है, सीटी स्कैन कर लेता है, समझ लेता है। इसलिए परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है भाई, उसके हाथ की तरफ देखो और उसके लिए अपने हाथों का उपयोग करो, अपने हाथों से कार्य करो। इसलिए कहते हैं कि सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती, सेवा हमेशा आशीष को लेकर आती है। इसलिए इस उदाहरण से कम आप लोगों को सीखना चाहिए। कई लोग कहते हैं हम झाड़ू नहीं लगाएंगे भाई, हम ये दरी नहीं उठाएंगे। क्यों? आपको बिछी बिछाई मिलती है, पर इसके पीछे कोई ना आशीष छीन रहा है तुम्हारी, इसके पीछे कोई आशीषों को इकट्ठा कर रहा है, कोई ये काम करने के कारण से परमेश्वर को कह रहा है, परमेश्वर ये काम भी मुझे अच्छा लगता है, तेरी डेवड़ी पर खड़ा होना मुझे भावता है। एक राजा होकर छोटा काम करना, डेवड़ी पर खड़ा रहना, क्योंकि उसे पता है परमेश्वर ही वो आशीष देगा, परमेश्वर ही मेरे राज्य को स्थिर कर सकता है, परमेश्वर ही मेरे राज्य को बनाए रख सकता है। दाऊद अच्छी तरह से जानता था, इसलिए वो डेवड़ी पर खड़ा होना पसंद कर रहा है। कहां पर? डेवड़ी पर। डेवड़ी का मतलब समझ रहे हैं? डेवड़ी पर कौन खड़ा हो सकता है? तो वॉचमैन, या फिर कोई मांगने वाला, या फिर कोई ऐरा जिसको अंदर जाने की इजाजत ना हो, सिर्फ वही डेवड़ी पर खड़ा हो सकता है। लेकिन दाऊद ने कहा नहीं, मैं प्रभु के भवन की डेवड़ी पर खड़ा होना पसंद करता हूं, ये मुझे भाता है। और यहाँ चर्च में आना ही किसी को भाता नहीं, पर उसकी आराधना करना ही किसी को भाता नहीं है। तो फिर आशीष कहां से मिलेगी? और उन लोगों के लिए भी मैं कहता हूं जो वोर की प्रार्थना में अपनी नींद छोड़कर आते हैं ना, उनमें, और जो संडे वाले हैं और सिर्फ मंडे वाले हैं, उनमें अंतर पैदा होगा। मेरी इस बात को याद रखना, आज फिर से मैं लाइव बोल रहा हूं, इस बात को याद रखना। देखना आप कैसे प्रभावशाली परमेश्वर उन लोगों को बनाएगा, क्योंकि उन्होंने अपना समय खोया यार। सारे मजे से सो रहे हैं, वो सवेरी भोर को उठ रहे हैं, उठकर चलकर आ रहे हैं, क्या अंतर नहीं करेगा परमेश्वर? है तुम नींद सो के अपनी सेहत को बनाए रख रहे हैं, वो अपनी सेहत को खो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेहत को खो रहे हैं। पर प्रभु ने क्या कहा? जो मेरे लिए अपने प्राण खोएगा वो पाएगा, जो प्राण बचाएगा वो क्या करेगा? खो देगा। समझ में? सुबह उठना, सुबह उठकर परमेश्वर की आराधना करना और परमेश्वर के लिए हर काम को करना आसान बात तो नहीं है, पर परमेश्वर कहता है जो आसान नहीं है ना, उसको मैं आसान कर दूंगा। उन लोगों के लिए आसान कर दूंगा जिन्होंने क्या किया? काम किया, जिन्होंने सेवा की। तुम्हारे से कहते कि दूसरे सत्संग में जो जाते हैं दूबड़ा भी पाड़ के सारे में रख देते हैं वो लोग, क्यों? उन्हें पता है ये परमेश्वर का भवन है। समझा? और ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का भवन है। इसके हर एक ईंट ना, समझ रहे बात,
वो आशीष की ईंट है। हर एक चीज समझ में आ रहा है? चाहे वो टॉयलेट सीट क्यों ना हो, वो भी आशीष की है, क्योंकि वहां पर परमेश्वर के बंदे, परमेश्वर के लोग आते हैं और उसका उपयोग करते हैं। हमें उसे साफ भी कर दिया ना, उसका भी प्रतिफल परमेश्वर हमें देगा। और हम है ना उन बातों से परहेज करते हैं, हम नहीं कर सकते। बहुत बड़े आदमी हैं, आप लोग नहीं कर सकते। परमेश्वर के भवन में एक राजा क्या कर रहा है, तो बताओ ना, राजा कितना नीचे आ गया। राजा क्या क्या कह रहा है, राजा नंगा हो रहा है, राजा राजकीय वस्त्र उतार कर साइड में होकर परमेश्वर के संदूक के सामने नाच रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पता है मैं इसकी वजह से मेरी वैल्यू है। समझ में? जो मैंने उतारा है फिर से पहना देगा मुझे, फिर से मुझे जिता देगा, फिर से मुझे है ना आशीषित कर देगा। ये परमेश्वर है, इसलिए उसके लिए नाचना, दीवाना हो जाना, पागल हो जाना, उसके लिए कुछ भी कर जाना, वो आशीष का कारण बनता है। इसलिए जब हम अपने आप को कहते हैं कि सख्ताई के साथ और कड़क बनाए रखते हैं और घमंड और गुरूर साथ रखते हैं और समझ में और दूर चले जाते हैं, तो एक दिन टूट जाते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। परमेश्वर हालीम, आपको पता है, अगर मान लीजिए आप झुक नहीं सकते तो आपको परमेश्वर कह रहा है झुक कर, झुक नहीं सकते, झुक कर। आज सुबह भजशीता 146 में हमने पढ़ा है, परमेश्वर अंधों की आंखें खोलता है और झुके हुए को सीधा खड़ा करता है। समझा? परेशानी है वो भी, और जो परमेश्वर के लिए झुक रहे हैं वो भी, दोनों को सीधा खड़ा करता है। समझा? और अंधों को आंखें खोलता है। कई बार हम देखते हुए भी नहीं देखते तो हम अंधे हैं, देखते हुए भी नहीं देख रहे, अंधे हैं। मान लीजिए भाई आशीष पा गया, भाई को है ना जो जुर्त थी, भाई ने इतने बड़े बड़े वादे कर दिए हैं कि जैसे कि नेता वादे करता है ना, नहीं होता ऐसा। ये नहीं की, क्योंकि खुशी भी की है भाई, खुशी के कारण से कि परमेश्वर उसने बताया कि मैं है ना उस बेटी का भात भरना चाहता हूँ, ऐसा करना चाहता हूँ। समझ, जब हमने किसी का भात भरा, जबकि मैं पास्टर हूँ, हम ऐसा नहीं कर सकते, पर मैंने बोला नहीं, उनके हम भाई बन के जाए। मैंने किसी को नहीं कही ये बात, सिर्फ इस व्यक्ति को कही। मैंने बोला तू मेरा साथ देगा, फिर बोला पास मैं आपके साथ खड़ा हूं। एक भाई को हमने मोटरसाइकिल गिफ्ट करनी थी, मैंने कहा 3-4 भाई थे, कितने साथ देंगे? कुछ ने मना किया, कुछ ने साथ दिया। इसको कहा तू कितना देगा? इसने बोला जितना आप दोगे। कुछ नहीं था उसके पास, हिस्सेदार बना। समझ में? जितना मैंने किया उतना उसने किया। हम कई बार ना कटौती करते हैं उन सब चीजों में, पर क्या परमेश्वर नहीं देख रहा? बताओ ना, परमेश्वर नहीं देख रहा कि उसका प्रतिफल नहीं देता परमेश्वर? आपके सामने ये बात, सब किसके सामने? आपके सामने। ये है अंतर, प्रार्थनाओं का, सेवा का अंतर। समझे? और भी बहुत सी बातें होगी, मैंने बोल दिया पहले भी और अभी भी बोल रहा हूं। जो अपने प्रभु को प्रथम स्थान दे रहा है ना, यीशु मसीह को प्रथम स्थान दे रहा, जो है ना सबके लिए ऐसा है। समझ रहे बात को? सभी के लिए है। जैसे कहते हैं कि जो कोई उसे आदर देगा वो आशीष पाएगा। जो कोई, मतलब भाई इजाजत है सबको, तू नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कोई परमेश्वर को आदर देगा वो आशीष पाएगा। तो मैं कहना चाहता हूं फिर से, अगर हम लगन से सेवा करेंगे ना, मान लीजिए आपकी एज चलेगी जो की, आपका बेटा बेटी तो बढ़ रहे हैं, नहीं, वो प्रार्थना, वो आशीष ना जाने उन पर फल जाए, है नहीं फल सकती। करो तो सही है। आप कहते कि मेरा तो कोई है नहीं, किसकी डोबले बनी, तू मरेगा मरेगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर छोटा समझ है। अरे तेरी प्रार्थना से तेरे को जॉब नहीं मिली, छोड़ उस बात को, तुझे स्वर्ग मिला। परमेश्वर तेरे लिए तालियां बजवाएगा, परमेश्वर तेरी तारीफ करेगा। जो 7 साल पति के साथ नहीं, 84 साल से भवन नहीं छोड़ रही थी, क्या परमेश्वर से संभाला नहीं? परमेश्वर खुशखबरी दी उसको, वो भविष्यवाणी करने लगी। कारण कि वो परमेश्वर के भवन में रहा करती थी, रात दिन उपासना किया करती थी, उसके आगे पीछे कोई नहीं था, जो कुछ था तो परमेश्वर था। हम भी सोचें, अगर हमारा कोई नहीं है तो परमेश्वर तो है। इस पृथ्वी पर रहते हुए स्वर्ग में मेरा और कोई नहीं है जिसको मैं जानता हूँ। समझे? अगर आप समझे इस बात को, सिर्फ हर बात के पीछे लालच ना हो, प्रार्थना हो, मतलब ना हो। क्या करना चाहिए हमें? प्रार्थना करना, प्रार्थना के साथ प्रयत्न करना चाहिए। समझ में? प्रसन्न नहीं करना, अप्रसन्न करना चाहिए, प्रसन्न नहीं करना, सवाल नहीं करना।
करना चाहिए सवाल? जितने भी लोग सवाल करते हैं मैंने ये किया मेरा कुछ हुआ नहीं, परमेश्वर कहते ये सुन, पहले से सुन लिया था मैंने, इतनी तारीख को फलानी फलानी डिग्री तारीख को तूने क्या किया था, ये सोचा था, ये तूने सारी बातें गिनवाई थी। हफ्ते में मैं 4 बार फास्टिंग रखता था है, और मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दिया करता था। परमेश्वर ने सुन लिया, समझा? आशीष मिली? नहीं मिली। वो कह रहा मैं पापी हूँ, दूसरा व्यक्ति कह रहा मैं पापी हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि तुझसे प्रार्थना कर सकता हूँ, मैं स्वर्ग की ओर आंखें भी नहीं उठा सकता, मैं देख भी नहीं पा सकता क्योंकि मैं पापी हूँ। छाती पीट रहा है, समझ में? हम ढोल पीट रहे हैं, मैंने ये किया, हमारा डंका बज रहा है, उसकी छाती टूट रही है, उसका शरीर टूट रहा है। क्या कर रहा हूँ? पश्चाताप कर रहा है, पश्चाताप कि परमेश्वर इसके लायक नहीं था पर तूने मुझे लायक बना दिया। ऐसा ये होती है सेवा, दिखती है प्रियो सेवा, सेवा की हमेशा फलती है। प्रार्थना जितने भी जो लोग प्रार्थना करते हैं वो दिखेगी प्रार्थना, समझे? चाहे आप अकेले बैठकर कर रहे हो, चाहे गुप्त में कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, परमेश्वर आपको आशीष देगा। परमेश्वर के वायदे छोटे नहीं है, झूठे नहीं है, वो सच्चा परमेश्वर है, इसलिए उसका हाथ छोटा नहीं हो गया कि वो उद्धार ना कर सके, उसके कान बहरे नहीं हो गए कि वो सुन ना सके। वो सुनता है प्रियो, वो सुनता है, मैं फिर से कह रहा हूं, वो देखता भी है, समझ में? इसलिए समझो प्रियो, सेवा की क्या ताकत है और प्रार्थना की क्या ताकत है। हद भाई ने कुछ लिखा था, क्या लिखा था भाई अपने ग्रुप में? नामुमकिन क्या लिखा था? पतंग के लिए था, अच्छा ही बोल रहे हैं। हाँ वो बताओ, मेरा फोन बिजी है। मैं एक बात आपसे कह दूं जब तक भाई निकालते हैं, प्रार्थना और विश्वास दोनों अदृश्य हैं, ये दिखते नहीं है। प्रार्थना दिखाई नहीं देती और विश्वास दिखाई नहीं देता, समझ में? जिसने विश्वास किया और जिसने प्रार्थना की, समझ में, ये बाद में दिखा देती है ना, उन चीजों को दिखाती कि अच्छा जब ये बात नहीं हुई थी, इसने बोला पास ही मेरा पापा भी नहीं जाता, मेरा पापा भी जाके रिक्वेस्ट नहीं करता, ये नहीं करता। मैं सोचा था तेरा स्वर्गीय पापा है ना, वो रिक्वेस्ट नहीं करता, वो हुक्म देता है, उसने अपना काम कर दिया है, समझ? उसमें विश्वास करना है, उसमें भरोसा करना है। इसके डैडी ने कितनी बार कहा कि यार छोड़ दे, विश्वास से है ना, भाग जा, ये कर दे, समझ? कितनी बार हटाने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर पर जब भरोसा कर लिया ना तो पीछे नहीं कभी मुड़ना चाहिए। हमारे परिवारों में, हमारे घर के लोगों ने भी हमें पीछे ले जाने की कोशिश की। हमने बोला हल पे हाथ रखा है, हल का जो फाल है, फल बोलते हैं, हाँ, वो छीन लेगा पाँव को अगर मैं पीछे मुड़ा तो। मेरी जिंदगी है ना तहस नहस हो जाएगी अगर मैं पीछे मुड़ा तो। मुझे आगे देखना है क्योंकि मेरे हाथ में जिम्मेवारी दी है, मेरे हाथ में हल को पकड़ाया गया है और आगे कोई ले जाने वाला, घसीटने वाला बलवंत है ना, 2 बैल लगे हैं जो आगे उसको बढ़ा रहे, खींच रहे हैं, और उनके कारण मैं भी आगे बढ़ पाऊंगा। ये प्रार्थना और विश्वास है जो आपको आगे ले जाए। ये दिखते नहीं है, समझ रहे? जो आपके हाथ में आपने पकड़ा है ना, समझ रहे, वो शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। आप जो कर रहे हो किसी को दिखाई नहीं दे रहा होगा, सब करे कराए में आके लीडर बन के बैठ जाएंगे प्रियो, पर प्रियो इसके पीछे किसका हाथ है ये तुम्हें नहीं पता होगा, समझ रहे? इसलिए जो सेवा का काम करेगा ना वो आशीष पाएगा, और किसका हाथ उसके ऊपर आया? वो सर्वशक्तिमान का हाथ है, समझ रहे? जो आशीष के रूप में आया, और आशीष छीननी पड़ती है कई बार। मैं आपको बता दूं, आशीष क्या करनी पड़ती है? छीननी पड़ती है। हाँ, याकूब ने आशीर्वाद छीन ली, भाई का आशीर्वाद भी छीन लिया, नहीं छीन लिया, और जिस भी फरिश्ते से कबड्डी करे, कुश्ती करे, उससे भी छीनने की कोशिश में है ना। लाबान से क्या कर लिया? धन दौलत बना लिया, पूरा धनाढ्य हो गया। क्यों भाई? लेना आता था उसे, करना आता था उसे, उसने करके दिखाया। और हम यहाँ बैठे भी पता नहीं कईयों के मन में कौन कौन सा विचार चल रहा होगा, मुझे नहीं मालूम। वो तो बाद में प्रतिक्रिया आएगी, आई जाएगी, आई जाती है ना। किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, चेहरे कभी पढ़े हैं तुमने? मैं अक्सर बोलता हूँ, याकूब ने कहा मैंने तेरे पिता के चेहरे को पढ़ लिया है, ताड़ लिया है, उसका चेहरा पहले जैसा नहीं है। उसके बच्चे मेरी बुराई कर रहे हैं कि ये प्रतिष्ठा मेरे पिता के कारण, हमारे धन को लूटने के कारण से बनी है, ये समझ रहे? नहीं, ये ऐसा नहीं हुआ। परमेश्वर उसे आशीष दे,
परमेश्वर उसके 20 साल को ग्रहण किया है, उसकी सेवा को ग्रहण किया है। समझ रहे? 20 साल सेवा ग्रहण किया है किसने? परमेश्वर ने। परमेश्वर देखा इसके साथ गलत हो रहा है, इसको मैं सही करके दूंगा, इसे धनाढ्य करूंगा। मामा उसके साथ गलत करता जा रहा था, समझा? 20 बार 10 बार उसकी मजदूरी को बदल दिया था। अच्छी खुद ले लेता और कमजोर उसको दे देता। परमेश्वर कमजोर को बलवंत बना देता। ये परमेश्वर का काम है। इसलिए परमेश्वर के हाथ को देखो, परमेश्वर के हाथ की तरफ ध्यान करो, है ना? भजन संहिता 126 क्या कहता है बताओ ना, खोल लो यार, हाथ चला लिया करो। जब यहोवा सिय्योन से लौटा ले आने वालों को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। और आगे, तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था, यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए। बस ज्यादा सारा नहीं पढ़ना भाई, बस वही है, पहला पढ़ ही है। वो क्या कह रहा है, दोबारा से पढ़ो। जब यहोवा सिय्योन से लौटाने वाले को लौटा ले आया, हाँ, तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। अब एक स्वप्न लग रहा है, सबको स्वप्न लगे, इसको भी स्वप्न लगेगा। ये क्या हो गया, कैसे हो गया? 4 दिन से सोया नहीं बंदा, चिंता, क्या प्रभु मेरा कैसे होगा? और मुझे पता है, मैं हमेशा ग्लोरी से बात किया करता था, प्रभु मैं क्या ग्लोरिया, ये तो मेरी गद्दी छीन लेगा। मैं सच्चाई मैंने बोला है सब, क्योंकि प्रार्थना करने वाले के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मैं आज फिर से कह रहा हूं, समझे? ये सच्चाई है प्रियो। प्रार्थना करने वाले और सेवा करने वाले लोगों के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, संभव है। फिर आपको स्वप्न सा लगेगा, जो है ना, जंगल पार करना या मिस्र से चुटौती पाना या छुटकारा पाना आसान बात नहीं था। जब पा लिया ना, तब उनको स्वप्न देखना सा लग रहा था कि ये तो स्वप्न की बात थी। जबकि उनके ऊपर कितनी ताड़ना थी, कितने कोड़े बरसते थे, कितना उनको भरना पड़ता था, कितना काम करना पड़ता, सब भूल गए खुशी के कारण से। आपकी सेवा जब आप, क्योंकि सेवा करना आसान बात तो नहीं है, उसमें मेहनत लगती है, उसमें अपना समय देना पड़ता है और किसी चीज को घाटे में लाना पड़ता है, अपना काम रोजगार कई बार छोड़ना पड़ता है। समझ में आ रही? कई बार अपनी जॉब खतरे में डालनी पड़ती है। अब एक भाई सेवा के लिए उसने रिजाइन दे दिया। सेवा मतलब अपनी, उसकी सिस्टर बीमार है, बीमार के कारण से उसको बार बार उसको उठाना ले जाना और बहुत सी दिक्कत है परिवार के अंदर, तो उसको नौकरी से रिजाइन देना पड़ा। किसके लिए? बहन की सेवा करने के लिए। ये बुरी बात तो नहीं है, पर उसके रोजगार को उसने क्या कर दिया, है ना, नौकरी छोड़ दी। समर्पण बोलते हैं इसको। हम कर सकते हैं समर्पण? हमें नौकरी भी चाहिए, छोकरी भी चाहिए, हर चीज चाहिए, और सेवा का नाम भी चाहिए, है ना। और हम हर संडे गायब। परमेश्वर नहीं देख रहा है, बताओ ना, देखते नहीं? देखता है, सब देखता है। अब उसको होना आना चाहिए, और संडे की शादी है, अच्छा बस ये तो पहली बार जगह, या फिर अंदर ऐसा लग रहा है कब जाऊं मैं, कब जाऊं, क्योंकि शादी में जाना है, ऐसा हो रहा है अंदर में, विचलित हो रहा है। हम क्या बोलेंगे, क्या बेचैनी हो रही, उतावली हो रही है हमें कि हमें जाना है, बस वहां जाना है। अरे जहां तू बैठा है ना, जहां तू सेवा कर रही है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसके घर से भागने की उतावली मत करो, आने के लिए उतावली करो कि मुझे उसके पास जाना है, लेट हो रहा हूं मैं, जाना है, मुझे जाना है। समझ रही बात को? वहां के लिए हमारे पास कोई उतावली नहीं है, समझ में? लेकिन कहां, यहां से घर जाने के लिए हमारे पास क्या है, उतावली। तो परमेश्वर आपको उसके आपके हाल पे छोड़ देता है। करो उतावली, समझ? उतावली से कुछ नहीं होता। ट्रेन की पटरी पार करना, ट्रैक पार करना, ट्रेन ट्रैक है ना, पार करना क्या है, मना है ना, कानून, और क्या बोलते हैं उसमें, फाइन भी है, फाइन भी है, सजा भी है, सजा भी है कि आप रोड पार ना करें। लेकिन आपको जल्दी है, आपको उतावली है, और उसके लिए क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं, पुल बनाए गए हैं, क्या बोलेंगे, ओवरब्रिज, फ्लाईओवर बनाए गए हैं, समझे, ऊपर से जाने के लिए। लेकिन आप तो उतावले हैं, आपको क्या है, जल्दबाजी है। आपको तो क्या करना है, ट्रैक पार करना है, आपको शॉर्टकट रास्ता अपनाना है। याद रखना, एक दिन ऐसा भी आएगा, छोटी छोटी पीस है ना, ढूंढते रह जाओ। क्यों? क्योंकि आपकी उतावली के कारण से हुआ है, आपको जल्दबाजी थी, इस कारण से हुआ है।
समझ में? जल्दबाजी कभी भी ना करो, समझ में? परमेश्वर की सेवा करना है ना, जल्दबाजी में ना करो, उसको दिल से करो। मैंने पिछले दिनों में आपसे बताया कि याकूब ने 7 साल सेवा की प्रीति के कारण से, प्यार के कारण से, प्रेम के कारण से, है ना। उसका एक टारगेट था। टारगेट क्या था? उसका एक लक्ष्य था। लक्ष्य क्या था? कि मुझे छोटी बेटी से शादी करनी है। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसने भाई, है ना, प्यार था, इश्क था, रिस्क ले लिए 7 साल का। और इस रिस्क में उसको 7 साल थोड़े लगे, थोड़े से जान पड़े। हमें थोड़े से जान पड़ रहे हैं यहाँ बैठना भी। अरे 2 घंटे ही हो गए पास जी, कब मेरे, है ना, कब छोड़ोगे? हमारे बैठने भी ऐसा लग रहा है कि हम जल्दी चले जाएं यहाँ से। अरे नहीं, जबकि ये बोलना चाहिए नहीं भाई हमें बैठना है। मैं अरुणाचल में था और उस दिन मुझे किसी चर्च में जाना था और वहाँ गया। उस दिन बड़ी बारिश भी थी, पहाड़ों पे चढ़ना था, पहाड़ों पे चढ़ा और सब महिलाएं बैठी थी वहाँ पर, जेंट्स कोई नहीं था। और महिला के बीच में मैं प्रचार कर रहा था। हो सकता है उनकी महिला मीटिंग हो गई और मुझे इतना नहीं मालूम था। मैं प्रचार कर रहा था और प्रचार करते हुए मैंने जल्दी समाप्त कर दिया, क्योंकि उनके चेहरे देख के मुझे ऐसा लग रहा था शायद इनको, है ना, आनंद नहीं आ रहा है, ये समझ नहीं पा रहे हैं। और इस तरीके से देख रहे थे वो कि कुछ अजीब लग रहा था मुझे। मैंने जल्दी समाप्त कर दिया। फिर वो बाद में कहते, पासी हमारे पास टाइम ही टाइम है, हम आपको बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, प्लीज आप क्यों बंद कर रहे हो? आपने क्यों बंद कर दिया? समझे? वो जल्दबाजी में नहीं थे। पास्टर उनके चेहरे को देख के सोचा पास्टर जल्दबाजी में था और मैंने जल्दी समाप्त कर दिया। ऐसा में एक दिन एक बड़े चर्च के लिए मैं प्रार्थना में था और मैं 7 दिन नहीं होते हफ्ते में, पूरा हफ्ता बिना रोटी के, है ना, बिना तरल पदार्थ के फास्टिंग में था, रात दिन के। अरुणाचल की बात, एक बड़े चर्च का मुझे प्रीच करना था। मैंने प्रीच किया, मैंने प्रचार किया और प्रार्थना की बारी आई। मैंने सब अपने सिर पे हाथ रखो और प्रार्थना कर दी। वो जल्दबाजी में नहीं थी, पास्टर जल्दबाजी में था। समझे? फिर मुझे 7 दिन जो फास्टिंग रखे, बताओ ना, उसमें जल्दबाजी क्यों की? क्या करना था? सबके सिर पे हाथ रखना, सबको आशीर्वाद देना था। लेकिन क्या किया? नहीं किया। जल्दबाजी, हमारी जल्दबाजी कई बार चमत्कार को नहीं लेकर, समझ रहे बात? हमारी जल्दबाजी कई बार चमत्कार को लेकर नहीं आती। जो मुझे लेकर गए तो कहते, पासी जी आपने आगे बुला के सबको प्रार्थना कर दी, कई बहनों को बच्चे नहीं है, उनके लिए आपको परमेश्वर से, है ना, अगुवाई में उनकी प्रार्थना करना था, आपने क्यों नहीं किया? मैंने बोला शायद मुझे लगा कि ये लोग ना लेट हो गए, ये हो गए, क्योंकि वहाँ पर पहले जब मैं गया तो बोला कि इतना टाइम आपको लेना है और थोड़ा सा ध्यान रखना। समझे? फ्रीडम नहीं थी, या मुझे लगा फ्रीडम ये देना नहीं चाह रहे और मैं भी जल्दबाजी में अपना काम कर दिया। समझे? अगर आप भी फ्री होकर बैठते हैं ना और फ्रीडम देते हैं, आज़ादी देते हैं कि पासवान आप बोलिए, हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं, हम सीखना चाहते हैं, हम अपना समय आपको देना चाहते हैं, यानी परमेश्वर को देना चाहते हैं, हम इत्मीनान से बैठेंगे और सुनेंगे। समझ? तो क्या परमेश्वर अपने दास के द्वारा वो चीज आपको नहीं देगा जिसकी आपको जरूरत है? समझे? हमें सुनना पड़ेगा, हमें उतावली नहीं करनी। उतावली के कारण से हम बहुत सी चीजों को खो देते और हमने खोया भी। ऐसा नहीं, परमेश्वर हर एक की सुनता है अपनी, हर एक की, एक की नहीं, हर एक बोलो, हर एक की। यार यहाँ बोर्ड तो है। मैं कहाँ ये चार्जर वगैरह लिखने का इसके पास वो है तो चार्जर, वो है तो आप लोग क्यों नहीं करते भाई? चलो तो छोड़ दीजिए, एक पेपर दे दीजिए मुझे। क्या बोला था मुझे? मेरे दिमाग से तो निकल गया। यहाँ वो चीजें होनी चाहिए। हाँ, परमेश्वर ये देखिए क्या है,
हर एक। अब मैं इसको ऐसे करता हूँ, ऐसा नहीं है। अभी भी पढ़ने में वही आ रहा है, अभी थोड़ा स्लो पढ़ो। हर एक, आया समझ में? अब पढ़ो। एक सुन, मौका हर एक को है, समझ में आ रही? मौका हर एक को है वो सब आशीष से पाने का। ऐसा नहीं कि एक को है, लेकिन इनमें से एक ही बचता है, बाकी हर यही करते रह जाते सब। सही है जी, आजकल हो रहा है। हर बंधु इसी में रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि आगे तक नहीं गए, पूरा समर्पण नहीं किया। और प्रभु तो पूरा समर्पण मांगता ना, नहीं पूरा समर्पण, समझ रहे हैं? दी एंड तक वही जीतने वाला व्यक्ति बनता है जो दी एंड तक है ना। बीच बीच में कभी बीच बीच में है ना, जब दुख सा आए तो प्रार्थना कर ली, और सुख सा आए तो खा लिया है। दुख सा आए तो प्रार्थना कर ली, नहीं तो खा लिया। ज़्यादा सुख आए तो भूल गए। ज़्यादा सुख आया तो फिर पार्टी सार्टी में चले गए और दुनियादारी में चले गए। बहुत से लोग ऐसे कर रहे हैं। तो क्या परमेश्वर बहरा है, सुन नहीं सकता? अंधा है, देख नहीं सकता? कहते जिसने मुंह बनाया क्या वो बोल नहीं सकता? जिसने आंखें दी क्या देख नहीं सकता? जिसने कान दिए क्या सुन नहीं सकता? जिसने शरीर बनाया गिरा नहीं सकता? हैं? बताओ ना, जिसने किडनियां सारे पुर्जे पार्जे ठीक करे ना, कैमरा तो मिस्त्री के समझ में नहीं आता कार का पुर्जा कौन सा खराब है, नहीं समझ में नहीं आता, कोई और बदल देता है। समझा? कैमरा डॉक्टर को भी नहीं समझ में आता, एक्सेल चेंज करके दूसरे का ऑपरेशन कर देता है किसी और का, गड़बड़ हो जाती है। और करवाता कौन है? वो कौन करवाता है? परमेश्वर कराता है। समझो, मैं व्यक्तिगत जिम्मेवारी पढ़ रहा था, व्यक्तिगत बाइबल में है जिम्मेवारी, यजकेल की किताब में है, वहां से पढ़ रहा था। 18वां अध्याय यजकेल है, ये साया है, देखता हूँ साया देख लो। यसाया तो नहीं है, यजकेल का देखो, 18 यजकेल 18। यहाँ पर मैं बहुत सी बातें पढ़ रहा था, व्यक्तिगत जिम्मेवारी क्या है ना। जो प्रार्थना करेगा वो बचेगा, जो धर्मी रहेगा वो बचेगा, जो मतलब कि पाप करेगा वो मरेगा। इस तरीके की बहुत सी बातें हैं सारी, है ना। जो किसी के साथ गलत नहीं करेगा। पहले कहते कि अंगूर खाए हमारे किसने? पूर्वजों ने, पुरखों ने, दांत खट्टे हुए हमारे बच्चों के दांत खट्टे हुए, पाप उन्होंने किया, सजा बच्चों को मिली। लेकिन परमेश्वर कह रहा अब चेंज कर रहा हूं, अब मैं रूल चेंज करता हूं, अब जो पाप करेगा वही मरेगा। समझ में? अगर धर्मी जन, ऐसा भी लिखा है, अगर धर्मी जन ना पाप करने लग जाए तो फिर मरेगा। अगर पापी फिर जाए, पश्चाताप कर ले, मन फिरा ले तो बचेगा, है ना। इसके लास्ट पद में आ जाते हैं, चलो उससे देखते हैं क्या है। लास्ट का पढ़ो, 31 से पढ़ो कुछ। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। सुनिए ध्यान से, अपने अपराधों को अपने जीवन से दूर करो, अपने मन और अपने आत्मा को बदल डालो। और हे इज़राइल के घराने, हाँ, तुम क्यों मरो तुम? आप इस्राएल के घराने में आते हैं आप, हे विश्वासी क्यों मरो? समझ आ रहा? अभी एक बहन आई, मेरा बोला मेरा ये हो गया, मेरा ऐसे करके वो बात करना चाह रही थी। मैंने बोला ग्लोरिया अभी गवाही का आनंद लेने दे, परमेश्वर की महिमा का आनंद लेने दे, इसको बोलो बाहर जाओ और बात करो। क्योंकि हम वो चर्च से बड़े नहीं है, प्रभु से बड़े हैं। ये की बात हमें पहले सुननी हो जल्दबाजी में नहीं। मैंने ग्लोरी को भी जबरदस्ती भेजा, जाके बाहर ही बात करो, निपटाओ जो करना है, बाद की बात है, ऐसा नहीं। क्योंकि हमें इस वक्त प्रभु के, है ना, गवाही पर या उस वचन पर, उस, है ना, बातों पर ध्यान देने की जरूरत है, जिससे हमें आशीष मिलती है। समझे? बहुत दिनों बाद हमें खुशखबरी मिली। उस दिन भाई को मैंने लिखा, आपके फोन में है, मैसेज पढ़ के सुनाएंगे। एक मैसेज लिखा, तो हमें कई बार अपने जीवन में इस तरीके की बातें ना करनी चाहिए और सोचना चाहिए कि हमें अपने जीवन में किस तरीके से बदलाव लाना।
अगर आप बदलाव नहीं लाओगे, दूसरे कारण से चिढ़ते रहोगे, तो कभी भी आशीष नहीं पाओगे, बल्कि दूसरों से भिड़ते रहोगे। क्या करोगे? भिड़ते रहेंगे। भिड़ना समझ रहे हैं? मुझे दे दीजिए, मैं पढ़ दूंगा। मैंने भाई को मैसेज लिखा जब इसने मेरे को एक खुशखबरी दी। प्रभु यीशु मसीह ने तेरी सेवा को कबूल किया है। तेरी सेवा को क्या किया है? कबूल किया। जो आज भी मैं लाइव बोल रहा हूँ, सेवा को कबूल किया है। इसलिए प्रथम स्थान उसे ही देना और उसे कभी भी ना भूलना, क्योंकि वही तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा। इस खुशखबरी से हमें भी एक नया बल मिला है। मैं चाहता हूं कि और भी लोगों के लिए भी प्रभु यीशु के प्रभु यीशु कार्य करे, ताकि अन्य लोगों के सामने हमें बोलने का साहस मिले। और प्रभु तुम्हें अपने भाई बंधु के बीच में प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाए। मैं हमेशा कहा करता हूं कि प्रभु प्रार्थना करने वाले और ना प्रार्थना करने वालों के बीच में अंतर पैदा कर, और वैसा ही सेवा करने वाले लोगों के लिए भी। इसलिए प्रभु यीशु ने ऐसा कर दिखाया। सारा आदरमान प्रभु यीशु मसीह को। ये पर्सनल बात थी, क्योंकि पासवान अच्छी तरह जानता है कि भाई जो कर रहा है ना, प्रभु तो देख ही रहा है। पास सारे चश्मे लगा के देखेगा कि कौन क्या कर रहा है ना। तो आप सोच लीजिए, उसका प्रतिफल बहुत बड़ा है, छोटा मोटा नहीं है उसका। जो आवार बोलेंगे इसको, बहुत बड़ा है। तोहफा बहुत बड़ा है। ये तोहफा चाहिए तो वफादार बनो, वफा दिखाओ अपनी। जिसमें एक बात है यार, मैं अभी परमेश्वर ने मेरे मन में डाली थी जब मैं ना तैयार होता कि बिना खाए खाना खाया नहीं जाता, बिना नहाए नहाया नहीं जाता, और परमेश्वर के भवन में बिना आए आशीष पाई नहीं जाता। ये सच्चाई है। बिना स्कूल जाए डिग्री पालोगे? बहुत से लोग घर ही बैठ के कर रहे हैं सारा काम। करते रहो, करते रहो। हम भी परवाह नहीं करते उन लोगों की, समझे? कितने लोग हैं जो ओपन पढ़ के नौकरियां लग रहे हैं, ओपन है ना, ऐसे दे देकर घर बैठ के पेपर देना, नहीं कर पाएंगे। फिर स्कूल जाने वाले की तो बेचारे की, जो सुबह माँ तैयार करती है उनके लिए नाश्ता बनाती है, रात को ही वर्दी सेट करके रखती है एक माँ, समझा, और जुराबे ढूंढती है कि कहाँ बच्चा फेंक देगा, जूते तैयार करती है, पॉलिश करती है, फिर सुबह सुबह जल्दी उठ के नाश्ता बनाती है, और फिर बच्चों को उठाती है, उन्हें नहलाती है, मुंह धोती है, सब बातें करती है। करते नहीं करती माँ, समझ रहे? उसकी मेहनत। और जिसने बस ऑनलाइन रात ना दिन में कर लिया, नहीं तो नहीं सी, जब पेपर आएगा तभी कर लेंगे, दे देंगे। एक की सुबह शाम, और स्कूल जाना, सुबह उठकर फिर दोपहर को लंच, और सारी बातें, बहुत सी बातें हैं उसके पीछे। मैं इतना समय नहीं लेना चाहता। उसकी मेहनत और उसकी, जिसने बस घर बैठे आशीष पाने की कोशिश में है, नहीं भाई, नहीं होगा। भूल जाओ इस बात को। घर बैठे आप ऐसा नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना होगा? हाँ, चलना फिरना होगा, उठना होगा, आना होगा, तभी जाके आशीष पाएंगे। नहीं तो जो है वो भी ले लिया जाएगा। डरो इस बात से। तुम सोच रहे अरे मेरे पास बहुत है, चलेगा। प्रभु ने कहा जिसके पास नहीं है ना, उससे वो भी ले लिया जाएगा। उसका मतलब समझते क्या ले लिया जाएगा? एक भाई ने पूछा, पास इसमें तो था ही नहीं, फिर उसे कैसे ले लेंगे? उसके पास है, समझ, उसके पास है, इसलिए उसने उसी पे भरोसा रखा है। बस यही है मेरा, बहुत है ये। लेकिन प्रभु से और देना चाह रहा था, और औरों को दिया, डबल कर दिया उनको, समझे? क्यों कर दिया डबल? क्योंकि ये विश्वास योग्य निकले। इनके अंदर विश्वास योग्यता है, ये संभाल सकते हैं, ये कर सकते हैं। क्या हम अपने देश की बागडोर ऐसे मूर्ख व्यक्ति को दे सकते हैं जिसे पता है ना? दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर ऐसे लोगों को दे सकता है? बागडोर नहीं देगा। पहले वो परखेगा उसे, पहले परखेगा कि या मेरे लिए विश्वास योग्य रहेगा या नहीं रहेगा। और ये छोटी छोटी बातों से शुरुआत होती है, छोटी छोटी बातों से शुरुआत होती है प्रिय। और परमेश्वर इन सब चीजों को देखता है, और तब जाके काम को करता है। और वफादारी सबसे जरूरी है। इसलिए प्रार्थना और विश्वास अदृश्य है, जो दिखते नहीं है। उसके आगे क्या था? पर
दोनों में इतनी ताकत है कि दोनों में इतनी ताकत है कि वो नामुमकिन को मुमकिन कर सकते असंभव को संभव कर सकते हैं। जो हो नहीं सकता उसको करके दिखा देते हैं। ये चीज प्रार्थना और विश्वास, समझे ना? हमें वही चीज और विश्वास किस पे करना है? यीशु परमेश्वर पे। हमारे पास तो है ना वो, क्या हम उसमें विश्वास कर सकते हैं? वो हमसे छीना नहीं गया है, लेकिन हम कई बार उस पर भरोसा नहीं कर पाते। हाथ में बाइबल है, फिर भी हम उसे पढ़ नहीं पा रहे, फिर भी हम उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहे। प्रियो, प्रभु कह रहे हैं तुम कभी कभी खोल लिया करो, कभी कभी मेरे साथ बोल लिया करो। कितने लोग कहते हैं मुझे पढ़ना नहीं आता? और कोई जिसको पढ़ना नहीं आता हो? अबीगैल की भाषा कितने लोग समझ लेते हैं? कोई नहीं समझता। कोई नहीं समझता। समझते? तुम्हारे में से कोई समझता है? नहीं। कौन समझता है फिर उसकी भाषा? पूनम उसके पापा और बिलिंदर समझता नहीं समझता? आप अपनी जिंदगी में सोचिए, मुझे पढ़ना नहीं आता, मुझे लिखना नहीं आता, पर मेरी भाषा, मुझे रोना आता है, पर मेरी रोने को मेरा प्रभु समझता है। नहीं कर नहीं सकते हम एक बहाना लगा देते अपनी जिंदगी के अंदर है। पिछले दिनों में एक बहन कह रही, वहां मुझे पास ही, हमें तो बोलना नहीं आता, हमें तो बोलना नहीं आता। आज तक इतना कुछ बोल दिया तूने, इतना सुना दिया मुझे, इतना सुनाया मुझे, मैं हैरान हो गया। शायद भाई लोग भी थे ना, है ना? मैंने बोला यही तो बोलना है जो तू मुझे सुना रही है, पर सुनाने का तरीका है, उसके पीछे मोटिव क्या है, इरादा क्या है, वो अलग है। वो इरादा यह है कि पास को सुनाना है, समझ में? वो औरों की बुराइयां थी उसमें शामिल, ये सुनाना है, अच्छाइयां नहीं बुराइयां सुनाना है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी ये सब कर सकता है, समझ में? और जब अच्छा काम करना हो फिर हम तो पढ़ लिख ही लेंगे ना, माँ को तो पता ही क्यों बहाना लगाते हो? तुम्हें सब पता है, लेकिन तुम करना नहीं चाहते, समझे? तुम करना नहीं चाहते, तुम एक बहाना लगाकर इस बात को छोड़ देते हो कि हम तो पढ़े लिखे नहीं है, समझे? जो पढ़ा लिखा है, मान लीजिए, जो सब कुछ जानता है, उसके आप बंदे हो, उसकी बेटा बेटी हो, आप उसे कहो ना सारी बात, वो करवाएगा आपका काम, सब कुछ आसान कर देगा आपकी जिंदगी में, पर आप समझते नहीं उसको, आप मान नहीं रहे उसको, उसके हाथ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, उसके कानों को नहीं समझ पा रहे कि वो सुनता है नहीं सुनता है, बहरा समझ रहे हैं उससे, समझे? उसके हाथों को छोटा मोटा समझ रहे हैं, हाँ, उसके हाथों में पढ़ना ही नहीं चाहते, समझ रहे? कई बार वचन में एक बार लिखा है कि तुम परमेश्वर के हाथों में पढ़ना आसान बात नहीं है, समझ? और दाऊद ने कहा परमेश्वर के हाथ में पढ़ना ही अच्छी बात, समझ? और यहाँ पर भी लिखा है तुम क्यों मरो, लिखा नहीं लिखा? तुम क्यों मरो? आगे पढ़ो भाई। क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो कि परमेश्वर की यह वाणी है, प्रभु यहोवा की यह वाणी है। क्या वाणी है? जो उसमें मरे- प्रभु यीशु भी है, समझ? जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। जो मरे मुझे खुशी नहीं है, समझ? मुझे खुशी नहीं होती। परमेश्वर कह रहा है मुझे मरने पर किसी की खुशी नहीं है कि उसका नाश, उसका फलानी का टिकट गई हो जाए, मुझे खुशी नहीं है, मुझे दुख है इस बात का। और परमेश्वर दुखी होता है, क्योंकि तुम जानने के बावजूद भी, देखते हुए भी अंधे बने हुए हो, तो फिर समझ लो है परमेश्वर को खुशी है इस बात की? दुख है, समझ रहे? कहते हैं कि बच्चा को जब बेदखल करता है ना बाप या माँ, कारण क्या होता है उसके पीछे बेदखल करने का? बताओ क्या? गलत काम, बात ना मानना है, आवारा घूमना, अपनी मनमर्जी करना, पिता की नहीं मानना, माँ की नहीं मानना, घर में लेट आना और कुछ न कुछ पंगे करके आना, गलत काम करके आना और घर पे उलाना भेजना, हर बार ये करना। तो एक दिन पिता या माता दोनों मिलकर सलाह करते हैं कि इसे बेदखल कर दो। क्या उस दिल से खुशी से कर रहे हैं? बताओ, खुशी से कर रहे हैं? वो दुखी हैं, उनका इरादा नहीं है, उनका मोटिव ये नहीं है कि वो अपने बच्चों को बेदखल करें, पर वो दुखी हैं। और दुखी किसने किया है? बच्चे ने किया, समझ रहे? हम कई बार प्रभु को दुखी कर देते हैं, पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, हम परमेश्वर को शोकित करते हैं। क्यों करते हैं मालूम है? हम उसे छोटी छोटी बातों में दोष लगाते हो, कहते हैं मैं तेरा समय मांग रहा हूँ, समझ रहे? मैं तेरा टाइम मांगना चाहता हूँ, टाइम तेरा बना दूंगा मैं,
मैं तेरा टाइम बना दूंगा, समय बना दूंगा तेरा, तू मुझे समय दे। पर हम दे नहीं रहे, फिर उल्टा हो जाता है हमारी जिंदगी, है ना। फिर हम परमेश्वर को दोष लगाते हैं, परमेश्वर मेरा ये कर दिया, मेरा घर उजाड़ दिया, मेरा वो कर दिया। भाई तूने समय दिया, तूने समय तो किसी वैसे को दिया, तूने समय तो किसी और को दिया, तूने पाप में अपनी जिंदगी बिताई। समझ में आ रही? जब हम इस तरीके के जीवन बिताना शुरू कर देते हैं तो फिर हम आशीष की, है ना, डिमांड करते हैं। इसी में लिखा है, वचन बताते, तुम कहते हो कि प्रभु की गति एक सी नहीं है। वो पद है 21 पद, 21 है, 23, 25 पद पढ़ो कोई। तो भी तुम लोग कहते हो प्रभु की गति एक सी नहीं है। हे इज़राइल के घराने, देख, क्या मेरी गति एक सी नहीं? क्या तुम्हारी ही गति अनुचित नहीं? प्रभु कह रहे तुम्हारी जो गति है, तुम्हारी जो स्पीड है, तुम्हारी जो अनुसार है, समझ में, ये अनुचित है तुम्हारी ही। तुम मुझे कह रहे हो, उल्टा ब्लेम दे रहे हो, उल्टा दोष लगा रहे हो, समझ में, उल्टा कह रहे हो। तुम क्या कह रहे हो? प्रभु की गति एक सी नहीं ना, प्रभु की गति एक सी ही है। समझ, वो प्यार करता है सबसे, सबको सही तरीके से चलाना चाहता है। मैं अभी वीडियो में बोल रहा था, मैंने इस प्रकार से कहा कि साहब ने कहा भाई मेरे साथ चल, 400 लोग उसके साथ थे। उसने बोला देख भाई, मैं पशुओं की गति के अनुसार, बाल बच्चों की गति के अनुसार धीरे धीरे चलूंगा। अगर मैं तेरी गति के अनुसार चला, तेरे साथ चला, तो ये बीच में मर जाएंगे। क्या हो जाएगा? बीच में ही मर जाएंगे। क्यों? एक भैंस को, उसके दूध पीने वाले बच्चे को, दूध देने वाली गाय को दौड़ाया जाए और लगातार चलाया जाए तो रह जाएगी बीच में। सुकुमार बच्चे को लगातार चलाया जाए, समझ आ रहे, वो बीच में रह जाएंगे। तो कितनी समझदारी का काम किया है किसने? याकूब ने। बोला भाई तेरा अनुग्रह ही मेरे लिए बढ़िया है, और तूने अनुग्रह किया, ये बड़ी बात है कि क्रोधित भाई शांत हो गया है। इतनी कृपा और अनुग्रह मेरे लिए काफी है, बस धन्यवाद। मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ, पीछे पीछे इनकी गति के अनुसार चल रहा हूँ। इनकी गति के अनुसार, इन लोगों के साथ साथ, क्योंकि गति के अनुसार जो व्यक्ति चलता है ना, रस्सी आवत जावत है, सिर पर पड़े निशान है ना, पत्थर कट जाता है इससे। एक ही दिन काट के दिखाओ, तुम काट दोगे, फेंक दोगे पत्थर, रस्सी तोड़ दोगे, खत्म। पर ये काम ना धीरे धीरे होता है, हर रोज होता है, समय देना पड़ता है इसके लिए, नहीं। उसमें बहुत से लोग साथ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सबको पानी भरना, तो पता लगता है पत्थर कैसे कट गया, किससे काटा? रस्सी से। रस्सी से थोड़ी कटता है, ये कोई का पत्थर है ना। ये वहां से, आपको पता है लोहे की गिरडी ऐसी होती थी पहले, मतलब अभी भी मिल जाएगी, वो भी घस जाती थी, वो भी रस्सी से घसती थी, है? प्रार्थना ने आपकी उन चीजों को, रास्तों को साफ कर सकती, जो रास्ते के रोड़े बन गए हैं, जो रुकावट बन गई है। प्रार्थना तो करो, बिना प्रार्थना की थोड़ी है सब चीजें। इसलिए उदाहरण है, विशाल भाई आपके जीवन के लिए उदाहरण बना है कि सेवा की हुई और प्रार्थना की हुई, है ना, आशीष को छीन लेती है। क्या कर लेती है? आशीष को छीन लेती है। और दूसरी बात बताऊं, मोनिका यहाँ नहीं है, आरती और राज रानी ऐसे जो सुबह मॉर्निंग में आ रहे हैं लगातार, जो आ रहे हैं, मैं कहता हूँ ये आशीष से छीने। आज मैं विश्ववाणी कर रहा हूँ, पहली बार बोल रहा हूँ, विश्ववाणी कर रहा हूँ, ये आशीष से छीन नहीं है भाई, इनको कोई रोक नहीं सकता। मैं आरती से भी डरता हूँ, मोनिका से भी डरता हूँ, इस बात के लिए सच्चाई बोल रहा हूँ। बाकी लफंगों से नहीं डरता, दिखाने वालों से नहीं, चाहे 15 कोट सिलवा लो, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? उनसे नहीं मैं डरता, क्योंकि प्रार्थना का जीवन है, प्रार्थना का जीवन बहुत जरूरी है, समर्पण बहुत जरूरी है। कई लोग कहते हैं हम ऐसी मीटिंग करेंगे, ये करेंगे। मैं अक्सर कहता हूँ चलो सुबह 4 बजे उठो और शहर का चक्कर लगाओ, फिर मानते हो कि तुम सेवा करोगे, क्योंकि नहीं जी ये नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता? करो ना, करके देखो, यही तो है समर्पण। नींद त्यागना, बिस्तरा त्यागना, ठंड नहीं देखना, गर्मी नहीं देखना, कुछ भी नहीं देखना। ये आते हैं सुबह, मान लीजिए हर दिन तो हमारा वो नहीं रहता, ये एक जैसे ये आते हैं बेचारे नींद में आते हैं, मुंह पे कंबल होता है, प्रभु जी हमारी प्रार्थना कर दे, मतलब हमारा भाव वो नहीं है, पर परमेश्वर का भाव हमारा देखने का है। वही परमेश्वर बस देखता है आशीष कि आए तो सही, थके आ रहे होते हैं, बच्चे छोड़कर आ रहे हैं लोग, आ तो रहे ना, और हम कहते हैं तो पागल है, ये तो चमचे हैं, इन्हें क्या पता, इन्हें नहीं पता, इन्हें क्या देगा परमेश्वर, ये परमेश्वर को पता है। ये किसको पता है? परमेश्वर को पता है, जिसके लिए आ रहे हैं, जिससे अपनी समस्या बता रहे हैं,
जिसको अपनी कह रहे कि प्रभु तू दया कर, जिसकी दया मांग रहे हैं, जिसका अनुग्रह मांग रहे हैं, उसके बारे में उसे पता है सब। नहीं, हम नहीं समझ रहे बात। किसी को घर मिल गया, किसी को पत्नी मिल गई, किसी को बच्चे मिल गए, है ना, सब आजाद खुश है ना। भाई को नौकरी मिल गई, बोला भाई क्या सुबह 4 बजे उठना है। याद रहे, परमेश्वर को नहीं भूलना, परमेश्वर को नहीं भूलना। कुछ बर्तन आदर के हैं, कुछ निरादर के हैं, है ना। आदर वाला बर्तन बनता, परमेश्वर फिलअप कर देगा, परमेश्वर भर देगा उसको, है ना। जो आदर का बर्तन बन के परमेश्वर की सेवा के लिए अपने आप को ढेलेगा, अपने आप को दे देगा, अपने आप को परमेश्वर के सामने रखेगा, परमेश्वर से क्या कर देगा, भर देगा। भरना चाहते हो अपनी जिंदगी में, आशीष लेना चाहते हो तो कदम उठाओ, समझ रहे, कदम उठाओ प्रार्थना का, समझ रहे। बोले यहाँ तो भीड़ नहीं है जी, फलानी है यार, भीड़ भूड़ को छोड़ दो, भीड़ से अलग हो जाए, मेजोरिटी बनाओ। सिर्फ स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए नहीं, आज़ादी मनाने के लिए नहीं, भाई 15 अगस्त आएगा तब हम प्रोग्राम करेंगे तब के लिए नहीं। हर दिन आज़ादी का चाहिए, हर दिन आज़ाद रहने का, समझ। अपने आप को प्रभु के सामने दिखाना शुरू कर दो, परमेश्वर आपको दुनिया के सामने दिखाना शुरू कर दे। आप आओ और परमेश्वर से मांगो और परमेश्वर से कहो, परमेश्वर 3 और चमत्कार करना शुरू कर देगा। इसलिए कह रहा हूँ, आपकी प्रार्थनाएं उन आशीषों को ले जाएंगी जिनको पास करोगे मुझे मिले, इन्हें ना मिले। समझे बात को? पर परमेश्वर जिसको देना चाहे उसे ना तो पास्टर रोक सकता है, ना पास्टर का बाप रोक सकता है, समझे ना। जिसको परमेश्वर देना चाहे, समझे ना मेरी बात को, परमेश्वर किसी का लेकर रखता नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। खड़े हो जाएंगे और आराधना करेंगे और प्रभु की महिमा में अपना समय बिताएंगे। उसके याद को, हाथ को याद रखना, उसके कानों की ओर दवाई पहुंचाने के लिए अपनी ताकत और बल को बढ़ा, और प्रभु अपनी मदद करे। मेरा प्राण प्रिय है तू, मेरे मन का मीत है तू, मेरा प्राण प्रिय है तू, मेरे मन का मीत है तू। सोने चांदी से भी कीमती है तू, सोने चांदी से भी कीमती है तू, हीरे मोती से भी खूबसूरत है तू, हीरे मोती से भी खूबसूरत है तू। मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, अपने आंसुओं से मैं धो तेरे चरण, आगे बढ़ के बोलिए, अपने आंसुओं से मैं धो तेरे चरण, अपने गालों से मैं पोंछूं तेरे चरण, अपने